और आज की हमारी वीडियो टॉप 10 मोस्ट क्वेश्चनों की होने वाली है। और इन टॉप 10 मोस्ट क्वेश्चनों में आपको ऐसे प्रश्न मिलने वाले हैं कि दोस्तों इनमें से एक ना एक प्रश्न आपका, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो या यूपी पुलिस का हो या किसी भी अदर कंपटीशन का एग्जाम क्यों ना हो, प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न तो यहाँ से जरूर मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के पास में आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अब देखते हैं उन टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन कौन सा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है द वाल्ट डिज्नी कंपनी ने इस साल दक्षिण पूर्व एशिया में कितने चैनलों को बंद करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इन्होंने 100 चैनलों को बंद करने की जो है वो घोषणा की है। बिल्कुल सही समझा आपने। अब बात समझते हैं कि द वाल्ट डिज्नी कंपनी है क्या। ये तो ये जो है वाल्टर एलियास, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वाल्टर एलियास वाल्ट डिज्नी, जिनको हम डिज्नी कहते हैं, ये कब 5 दिसंबर 1919 ईस्वी में जन्मे थे और इनकी जो मृत्यु है वो 15 दिसंबर 1966 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों ये एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है और फिल्म निर्माता के साथ साथ ये निर्देशक भी रहे हैं, कथानक भी रहे हैं, लेखक, नेपथ्य वाचक, एनिमेटर, उद्यमी, मनोरंजन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक और समाज सेवक भी थे ये साथ साथ। और दोस्तों डिज्नी ने 20वीं शताब्दी के दौरान, कब 20वीं शताब्दी के दौरान मनोरंजन के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए ये प्रसिद्ध भी रहे हैं। ये 20वीं शताब्दी में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। वाल्ट डिज्नी ने अपने बड़े भाई, जिनका नाम था रॉय और डिज्नी, उनके साथ संयुक्त रूप से मिलकर वाल्ट डिज्नी प्रोडक्शन की स्थापना की थी। दोस्तों इन्होंने डिज्नी एक समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं में से एक बन गए थे और उनके द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित निगम को अब वाल्ट डिज्नी कंपनी के नाम से जाना जाता है। समझे आप कि वाल्ट डिज्नी कंपनी क्या है। वाल्ट डिज्नी कंपनी है जो वाल्ट डिज्नी ने अपने भाई के साथ, क्या था इनके भाई का नाम, रॉय और डिज्नी, उन्होंने मिलकर एक डिज्नी प्रोडक्शन यानी कि वाल्ट डिज्नी प्रोडक्शन की स्थापना की थी। उसी को आगे जो है वाल्ट डिज्नी कंपनी के रूप में जाना गया। बिल्कुल सही समझिए दोस्तों। अब बात समझते हैं इसकी कुछ विशेषता की। इसका जो सालाना कारोबार है वो आज लगभग 35 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। बहुत बड़ा कारोबार है दोस्तों इनका। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्तों अभिनेता रणदीप हुड्डा को किसने अभद्र टिप्पणी के चलते अपने राजदूत पद से हटा दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। ये जो रणदीप हुड्डा हैं ये अभिनेता हैं और ये अभी जो राधे राधे मूवी में आई थी उसमें इन्होंने विलन का भी रोल किया है। रणदीप हुड्डा जो है किसी न किसी विवादित बयान में फंसते रहते हैं। जैसे ये भी कंगना रनावत से कम नहीं है, जैसे वो फंसती रहती हैं ऐसे ही ये भी बयान देते रहते हैं। तो इन्होंने कोई विवादित बयान दिया था, उस विवादित बयान के चलते ही जो है राजदूत पद से इनको हटा दिया गया है। तो किसने हटाया दोस्तों, ये हटाया, उत्तर है इसका संयुक्त राष्ट्र के पशु संरक्षण संधि ने हटा दिया है, जिसको हम CMS के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी CMS। बात करते हैं कि CMS ये क्या है, नोट पॉइंट में देखते हैं दोस्तों। CMS की जो फुल फॉर्म है वह है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ विल्ड एनिमेशन, इसको शॉर्ट में कहते हैं CMS। दोस्तों CMS संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो मैंने आपको बता दी है अभी। इसे बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है और CMS का उद्देश्य जो है वो स्थलीय, समुद्री और उड़ने वाले अप्रवासी जीव जंतुओं का संरक्षण करना होता है। बिल्कुल सही समझे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आपका किसी न किसी पेपर में फंस ही जाता है। बिल्कुल आप इस नोट पॉइंट को जरूर नोट कर लें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 3 क्या है कि कोरोना महामारी को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय कौन सा DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए रोक लगा दी है। बिल्कुल सही सुना आपने, कब तक के लिए रोक लगा दी है, ये रोक लगाई है 30 जून तक के लिए जो है सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। इसका जो नोट पॉइंट ये है DGCA
की फुल फॉर्म के बारे में है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है दोस्तों, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म होती है द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 क्या है, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अरबी भाषा के वरिष्ठ व्याख्याता कौन, वरिष्ठ व्याख्याता 81 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था। तो क्या नाम था दोस्तों उनका नाम है दारुल उलूम नदवत उलेमा। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों, ये है रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने, अभी हाल ही की है ये, तो आज की ही करंट न्यूज है। और किस बैंक ने जो है, रिजर्व बैंक ने जो है किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है, किस लिए, अनियमित अनुपालन में कमी के लिए लगाया है। तो ये है HDFC बैंक पर लगाया है इन्होंने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, किसने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया है। दोस्तों नोट पॉइंट में समझते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक पर बड़ी कार्रवाई की। RBI ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम कौन सा, 1949 अधिनियम की धारा 6 धारा और दूसरा उसका अध्याय और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए HDFC बैंक लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया है। कितना लगाया है दोस्तों, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो छठा प्रश्न क्या है दोस्तों, जिसको देख लेते हैं जल्दी से, कि किस देश के 10 साल तक PM रहे पॉल स्लूटर का 92 वर्ष, कब, 92 वर्ष की आयु में जो है वो निधन हो गया। कौन थे, वो थे डेनमार्क के, डेनमार्क देश के जो हैं वो 10 साल तक PM रहे थे पॉल स्लूटर, उनका जो है 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है कि केंद्र सरकार ने किन राज्यों के 13 जिलों में, कहां पर, 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम, कौन, मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। तो कौन कौन से राज्य हैं, इनका आंसर है दोस्तों गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब। ठीक है दोस्तों, ये हैं उनमें से कुछ राज्य, लेकिन टोटल जो राज्य हैं वो कितने हैं, 13 जिलों में ये जो है घोषणा की गई है, जिनमें प्रमुख राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब। तो दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। 8वां प्रश्न क्या है कि ब्रिटेन नौसेना ने 500 साल के इतिहास में किस पहली महिला में, यानी कि अभी तक 500 साल से लेके अब तक रियर एडमिरल के पद पर किसी भी महिला को नियुक्त नहीं किया था। तो पहली बार हुआ है कि पहली महिला को रियर एडमिरल के पद पर नियुक्त किया गया है। तो कौन है वो महिला, वह है कमांडर ज्यूड टेरी, जिनका पदभार जो है वो अगस्त 2022 से शुरू होने वाला है इस पद पर। दोस्तों जिनका ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है, यही है कमांडर ज्यूड टेरी, जो इंग्लैंड की यानी कि ब्रिटेन की रहने वाली हैं और ब्रिटेन में 500 साल का इतिहास ही चेंज कर दिया है। ब्रिटेन ने पहली बार किसी रियर एडमिरल के पद पर जो है किसी महिला को नियुक्त किया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 में क्या है दोस्तों कि किस देश ने कोरोना के बढ़ते मामले के चलते 1 जून से लेकर 15 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन मतलब पूरे देश में लगाने की घोषणा की है। कौन सा देश है, वो है मलेशिया। दोस्तों कौन सा देश है, मलेशिया। 10वां प्रश्न है हमारा, भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CN राव को किस अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। इनके कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको एक बात और बता देता हूं कि आपको ये भी दिख रहा होगा कि जब इनको भारत रत्न दिया गया था तब ये प्रश्न चाहे IAS हो या PCS हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, प्रत्येक एग्जाम में इनका ये प्रश्न जरूर आया था। दोस्तों
अभी इस बार भी ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। और दोस्तों अब बात करते हैं इनके कुछ मुख्य बिंदुओं की। मुख्य बिंदु से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सब लोग इसका लाभ उठा सकें। बात करते हैं पहले बिंदु की कि भारत रत्न प्रोफेसर C.N. राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। इनकी जो उपलब्धि रही है इस पुरस्कार को प्राप्त करने की वो रही है अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। दोस्तों प्रोफेसर राव पूरी मानव जाति के लाभ के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा पर कार्य कर रहे हैं। हाइड्रोजन का भंडारण, हाइड्रोजन का फोटो केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल उत्पादन, हाइड्रोजन का सौर उत्पादन और गैर धातु उत्प्रेरण प्रोफेसर राव के काम के प्रमुख या मुख्य आकर्षण रहे हैं, जिनकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे हैं। और दोस्तों बात करते हैं अब इनके नेक्स्ट बिंदु की, नेक्स्ट पॉइंट की। उस पॉइंट में हम समझते हैं कि इनके अतिरिक्त, ये जो अतिरिक्त इन्होंने काम किए हैं, इनके अलावा भी कुछ इन्होंने काम किए हैं। कौन से काम किए हैं कि प्रोफेसर राव ने धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनो ट्यूब और द्विआयामी प्रणाली और अन्य सामग्रियों पर भी उल्लेखनीय कार्य किया है इन्होंने। और दोस्तों इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। इनके नेचर में, पत्रिका में भी बहुत ज़्यादा लेख छपे हुए हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं उल्लेखनीय इन कार्यों के लिए ही इनको एनी अवार्ड 2020, कौन सा एनी अवार्ड 2020 रोम के, कहाँ पर, रोम के क्विरिनल पैलेस, कौन सा क्विरिनल पैलेस में 14 अक्टूबर 2021 को जो आयोजित होने वाला है एक आधिकारिक समारोह, जिसको हम कह रहे हैं आधिकारिक समारोह के दौरान प्रस्तुत ये जो अवार्ड है उनको तब दिया जाएगा, यानी कि उस समय प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें इटली गणराज्य के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ये जो नोट पॉइंट है इसको नोट कर लें, क्योंकि यहाँ से भी किसी न किसी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये अवार्ड है इनको कब दिया जाएगा, 14 अक्टूबर 2021 को आयोजित आधिकारिक समारोह के दौरान। और दोस्तों उस समारोह में कौन से देश के राष्ट्रपति सम्मिलित होने वाले हैं, तो कौन से देश के, इटली गणराज्य के राष्ट्रपति शामिल होने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी और इस वीडियो के लिए लाइक तो बनता ही है। और दोस्तों हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन आपको दिखाई दे रहेगा, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी इससे भी बेस्ट से बेस्ट वीडियो और ये वीडियो और नेक्स्ट वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, आप उसका लाभ उठा सकें और आप अपने मकसद में कामयाब हो सकें। जय हिंद, जय भारत।